नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी शर्मा जी अकेडमी वेल्थ मैनेजमेंट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अनुपमा रवींद्रन और आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट रैप द 27 फरवरी 2026। इस हफ्ते का थीम रहा इंडिया आउट परफॉर्म्स साइक्लिकल्स, जबकि ग्लोबल टेक अर्निंग्स के प्रेशर में वॉबल करता दिखा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इंडिया से। इंडियन मार्केट स्लाइटली सॉफ्ट बट सेक्टर रोटेशन विजिबल। Nifty 50 ended the week down 1.07%, closing at 25,181. मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहा, लेकिन पैनिक नहीं था दोस्तों। इंडिया विक्स रोज टू 13.68, मतलब रिस्क परसेप्शन थोड़ा बढ़ा। निफ्टी नेक्स्ट 50 आउट परफॉर्म्ड। निफ्टी मिड कैप 100 did better than निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी माइक्रो कैप 250 फेल शार्पली। अर्थात दोस्तों, सेलेक्टिव बाइंग हो रहा है, ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं। सेक्टरल एक्शन क्लियर बाइफिकेशन। इस हफ्ते मार्केट में सेक्टर रोटेशन देखने को मिला। आइए दोस्तों, नजर डालते हैं इस हफ्ते के मेजर सेक्टरल लैगर्ड्स पर। निफ्टी इट्सचकैंक घटा 5.21%। ग्लोबल टेक अर्निंग्स प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट। निफ्टी रियल्टी लुढ़क गया 4.54%। निफ्टी मीडिया ड्रिफ्टेड 1.14%। Nifty FMCG और Nifty Financials was also seen underperforming down by around 0.70%। Nifty Private Bank में भी मंदी का भाव बरकरार रहा। Sectoral gainers for the week resilient और outperformers। Nifty Metal up by 3.43%। Nifty PSU Bank up by 3.42%। Nifty Energy up by 2.69%। Nifty Healthcare Index up by 2.42%। निफ्टी फार्मा अप बाई 2.33%। निफ्टी ऑटो ऑल्सो वेंट अप 1.58%। इसका मतलब है कि साइक्लिकल्स और डिफेंसिव हेल्थ केयर में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिला। ये एक रिस्क कंट्रोल रोटेशन का सिग्नल है, नॉट पैनिक सेलिंग। आइए यूएस मार्केट्स पे नजर डालते हैं। S&P 500 रेशियो 6,908, नास्डैक कॉम्पोसाइट 22,878 फ्लैट। मेगा कैप अर्निंग्स वॉलेटिलिटी और टैरिफ हेडलाइंस ने सेंटिमेंट को मिक्स्ड रखा। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA बेस्ड ग्लोबल टैरिफ्स को स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने टेम्पररी 10% टैरिफ्स अनाउंस किए। दोस्तों, पॉलिसी अनसर्टेनिटी अभी भी ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। यूरोप में स्टॉक्स यूरोप 600 मॉडेस्टली हायर रहा। अर्निंग्स हैवी वीक के बावजूद स्टेबिलिटी बनी रही। एशिया में निक्की 225 फ्रेश हाइज के पास। Hang Seng Index went up by 0.8%, प्रॉपर्टी और कंज्यूमर स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ने रिबाउंड किया। एशिया रिलेटिवली रेजिलिएंट रहा कंपेयर टू यूएस टेक वॉलेटिलिटी। अदर मार्केट स्नैपशॉट। ब्रेंट क्रूड $70.41 पर बैरल। रुपी 90 रुपये और 98 पैसे पर USD। 10 ईयर G-Sec यील्ड 6.68%। गोल्ड 1,58,588 रुपये पर 10 ग्राम्स। सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में विजिबल है। फाइनल टेक क्या सीखें? इंडिया में पैनिक नहीं, बट सेक्टर रोटेशन क्लियरली विजिबल। इट और ग्रोथ पॉकेट्स प्रेशर में। मेटल्स, PSU बैंक्स, हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग। ग्लोबल टेक वॉलेटिलिटी अभी भी हेडलाइन रिस्क बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन वॉलाइट सिनेरियो में एड फर्दर प्रेशर टू इंडियन एंड इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज सिंपल है, एसेट एलोकेशन डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। सेक्टर रोटेशन को समझिए, रिएक्ट मत कीजिए। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एलोकेशन में फिक्स्ड इनकम को प्रेफर करें। गोल्ड और सिल्वर से बच के रहे, हालांकि शॉर्ट टर्म में दोनों में और तेजी आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीकली रैप पसंद आया हो तो शेयर करिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अनुपमा रवींद्रन। ये था ज्ञानी शर्मा जी अकेडमी वेल्थ मैनेजमेंट पॉडकास्ट। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।